हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पढ़ाई का वीडियो है, गेम प्ले वीडियो नहीं है। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं कि क्यों नेगेटिव इनटू नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, आपने बचपन से सीखा होगा कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 रूल होते थे: पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर दोनों अगर अलग अलग है तो फिर आंसर नेगेटिव आता था। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बचपन में ये चीज़ हमने रट्टा मारी थी। ठीक है, बहुत बार किसी लोगों को, कुछ लोगों को दिक्कत आती थी रटने में इस चीज़ को, और कुछ लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाता था, 1 मिनट में याद कर लेते थे। मेरे को डायरेक्ट आ गया था, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम है तो आंसर पॉजिटिव आना है, और दोनों अलग है तो आंसर नेगेटिव आना है। मैंने ऐसे याद कर लिया था फटक से। लेकिन उस समय इतना दिमाग नहीं था, लेकिन अब समझ आया है कि ये तो हम रट्टा मार रहे थे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक तो आपको बताया ही नहीं गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लें, अगर 2 - 2 इंटू -3 तो आंसर आएगा 6। ठीक है, सबको पता है, लेकिन +6 ही क्यों आ रहा है, -6 क्यों नहीं आया? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा है, तो उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है डबल नेगेशन का। ठीक है, DOUBLE नेगेशन। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो, मान के चलो -2 है। ठीक है, इसको मैंने एक बार अपोजिट कर दिया। ठीक है, पलट दिया इसका साइन, तो 2 हो गया। फिर से एक और बार अगर अपोजिट करूँगा तो वापस से -2 हो जाएगा। यानी कि ऑपोजिट का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट वापस से सेम हो जाता है। ठीक है, अपोजिट का ऑपोजिट सेम हो जाता है। तो इस रूल से एक समझ सकते हैं। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ये तो ये प्रूव कर रहे हैं ना कि नेगेटिव का नेगेटिव, ये रहा एक नेगेटिव, उसका नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव हुआ। ठीक है, लेकिन हमको करना है मल्टीप्लाई का क्या है। वैसे तो इससे समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 2। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए थोड़ा और अच्छे से समझना है। ठीक है, ढंग से समझना है। तो एक हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए। ठीक है, कि पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अगला होगा पैटर्न ऑब्जर्व करके। ठीक है, पैटर्न कैसे, देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान के चलिए 3 × 2 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम कि 3 को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, 3 × 1 करेंगे, यानी कि 3 को एक ही बार ऐड करना है तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, 3 को अगर 0 बार ऐड करें, ठीक है, ये है कि किसको कितनी बार ऐड करना है। ठीक है, इसको इसी वही बोलते हैं, और क्या, 3 2s are 6, 3 2s are 6। ठीक है, वैसे इंग्लिश में थोड़ा उल्टा हो गया कि 3 2s are मतलब 3 2 मिल के 6 बनते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि 2 3s are 6 तो ये ज़्यादा सही होगा इसका डिफिनेशन। ठीक है, 2 3s are 6। ठीक है, बचपन में बोलते थे 2 3 जो जा जा लिखते थे बोलते थे। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। जा नहीं होता, वो आर होता है, जो कि हम इंडियंस का काम है फटाफट बोलने में सब चेंज कर देना। ठीक है, तो ये हो गया 2 3s are 6 हो गए। वैसे 1 3s are 3। वैसे ही 0, अगर 3 को 0 बार ऐड किया है तो आंसर 0 आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो 0। तो वैसे ही अगर चलते जाएंगे, एक एक माइनस करें, एक एक बार ऐड नहीं कर रहे, तो अगर 3 को -1 से ऐड करने का मतलब क्या है कि एक बार 3 को माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। अगर ये बढ़ा रहे हैं 1 से तो एक एक बार ऐड करते जा रहे थे। अगर 3 × 3 लिखूं, यानी कि 3 को 3 बार ऐड कर दो तो आंसर 9 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही जब एक एक कम कर रहे हैं तो यानी कि एक बार ऐड करना कम कर दो, मतलब एक बार माइनस कर दो, एक बार माइनस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया इसमें, तो ये आएगा। इसमें एक बार माइनस किया तो ये आया। फिर इसमें एक बार माइनस करूँगा तो ये आएगा। तो इससे भी आंसर आ रहा है कि -3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 2 बार माइनस करना है तो आंसर -6 आएगा। ठीक है, यहाँ से एक आ गया। ठीक है, तो ये आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करके यहाँ से पता चल गया कि नेगेटिव क्यों आ रहा है। अब एक अच्छा मैथ्स का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, जो मैथ से प्रूव कर रहा है इस चीज़ को, कि मैथ्स इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें तो वो क्या बोलता है कि a+b को अगर किसी नंबर c से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा a × b, a × c
प्लस बी इंटू सी। ओके, ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में एडिशन रहेगा। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पे, ठीक है, सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पे, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें मान के चले ए की वैल्यू मान के, अगर यही प्रूव करना है हमको -2 -3 वाला, तो कैसे करेंगे? तो ए की वैल्यू में -2 ले लेता हूँ, सी की वैल्यू में -3 ले लेता हूँ, और बी की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना और रखना, ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है +2, मल्टीप्लाई कर रहा है सी से -3 इज इक्वल टू ए इंटू सी, दैट इज -2 इंटू 3, ओके -3, और बी इंटू सी 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, अब देखो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू -3 इज इक्वल टू, ये जो भी होगा -2 इंटू -3 और प्लस 3 -2 इंटू -3। ठीक है, ये आंसर है -3, ओके सॉरी, ये आंसर है 0, 0 इज इक्वल टू -2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3। अब देखो ये चीज़ हम कहाँ से प्रूव कर सकते हैं? इस वाली चीज़ से। ठीक है, मतलब वैसे तो हमको मैथ से पता ही है, लेकिन अगर देखें कि अगर मैथ्स के प्रूफ से जाना है तो इस पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए हम 2 टाइम्स -3 को प्रूव कर सकते हैं। -6 आया था आंसर, तो आंसर आया -6, तो 0 इज इक्वल टू -2 इंटू -3 और प्लस में आया -6। अब ये -6 इधर जाएगा तो 6 इज इक्वल टू -2 इंटू -3 हो गया। ये एक प्रूफ हुआ मैथ्स का। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली प्रूफ हो गया। ठीक है, कि मतलब इसने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, बस वैल्यूज रखी हमने और सॉल्व किया तो आंसर यह बन गया। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली राइट है, वैसे हमको तो पता ही है। ठीक है, लेकिन तो क्या ही बोलूँ मैं। और इसी के साथ ये 3 मेथड से प्रूव कर लिया हमने, और भी मेथड्स होते होंगे। एक मेथड जैसे मैं अभी बता देता हूँ, एरिया, मैं 3 वीडियो से बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, मतलब किसी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी, तो यानी कि हम उस लेंथ और ब्रेथ के वैसे रेक्टेंगल का, उस लेंथ और ब्रेथ के रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब। ओके, तो लेंथ ए है, ब्रेथ बी है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, वो तो अलग बात है। ठीक है, वो तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ही, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस लेंथ और ब्रेथ के रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी देख सकते हैं कि मान के चलिए ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दोनों पॉजिटिव लिए, तो ये रहा एक्स पॉजिटिव, ये रहा वाई पॉजिटिव, तो एरिया आ गया पॉजिटिव में। ठीक है, एरिया तो वैसे हमेशा पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो भी वो सेम ही आंसर आएगा, और बस आएगा और पॉजिटिव में, ये भी आएगा पॉजिटिव में, ये भी आएगा पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आंसर सेम आएगा, बस ये आएगा नेगेटिव में, और सिमिलरली ये भी आएगा नेगेटिव में। कार्टेशियन प्लेन से भी समझ सकते हैं एरिया से। ठीक है, कि अगर दोनों ही डायरेक्शन उल्टे उल्टे जा रहे हैं तो यानी कि एरिया वापस से वही आना है दोनों का। बस ये 3-4 मेथड से प्रूव हो सकता है। और अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें कि असलियत में ऐसा कहाँ यूज़ होता है सब, तो सीधी सी बात है, फिजिक्स में तो यूज़ होता है ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिजिक्स में वेक्टर से जब डील करते हैं तो वेक्टर का उल्टा करना, ये -v है, ये +v है। ठीक है, वेक्टर्स से करना, फिर इन्हीं वेक्टर्स का यूज़ करके FBD डायग्राम, ये वो सब में तो यूज़ होता है फिजिक्स में। ठीक है, कुछ ऐसे नॉर्मली एग्जांपल देखे तो मान के चलिए कि आपके पास, आप हर दिन 100 रुपये का लॉस करते हैं। ठीक है, डे 1 था ये, डे 2 -100, और हर दिन 100 रुपये का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, घाटा कर रहे हैं अपना 100 रुपये का। ऐसे करते हुए 10वें दिन कितना होगा? -1000। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि आपके पास टाइम मशीन आ गया और आप उल्टा दिन भी जा सकते हो, पास्ट में भी जा सकते हो। ओके, तो जब आप पास्ट में जाते हुए 10 दिन पीछे आ जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास डेप्थ यहाँ पे तो ज़ीरो ही होगा, तो यहाँ पे आपके पास डेप्थ यानी कि कर जाओगे, तो यहाँ वापस आप यहाँ पे कर्जा 0 ले आए। ठीक है, टाइम मशीन से ऊपर उल्टा है तो अब ये देखो मज़े की चीज़ कि आपके पास 1000 रुपये कर्जा था
और अब आपके पास 0 रुपये, मतलब आप अगर टाइम में उल्टा आ जाए तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तभी तो आप 0 पे आ गए थे अपने। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव में। ठीक है, वैसे तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है, लेकिन हम देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स को समझने के लिए एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, यूजेस इसके फिजिक्स में होते हैं, और तो क्या ही बोलूँ। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, और इसी से हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिखते हैं। 3-4 प्रूफ देखा हमने। सबसे पहला डबल नेगेशन से देखा कि 2 बार किसी चीज़ को उल्टा कर दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पैटर्न से ऑब्जर्व किया हमने, पैटर्न वाला सबसे बढ़िया मेथड है किसी चीज़ को समझने के लिए, है ना। पैटर्न से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को और समझ सकते हैं कि सही में क्यों ऐसा बनाया गया। और हमने देखा मैथ्स के प्रूफ से, तो देखा ये भी एक बढ़िया मेथड है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने बस वैल्यूज रखी और प्रूफ सॉल्व करके देखा तो आंसर आ रहा है। और एक एरिया से देखा। ठीक है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे। चलिए, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। और अगर ऐसे ही मस्त मस्त कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।